अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर करें आपने एक कप चाय बनाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलती हुई गर्मा गर्म चाय, और जैसे ही आप इसे हवा में उछालते हैं अगले ही लम्हे वो बर्फ़ में बदलकर फ़िज़ा में बिखर जाती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि हकीकत है दुनिया के सबसे सर्द तरीन शहर में, जहाँ दर्जा हरारत -70 डिग्री तक गिर जाता है। ज़िंदगी कैसी होगी, लोग कैसे ज़िंदा रहते हैं, कौन सा खाना खाते हैं जो उन्हें इस जानलेवा सर्दी में बचा कर रखता है। यहाँ गाड़ियाँ हर वक्त स्टार्ट रहती हैं क्योंकि अगर बंद हो गई तो दोबारा चलाना तकरीबन नामुमकिन। यहाँ के लोग ऐसे गर्म मशरूबात और गोश्त खाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे हैरान कुन बात, यहाँ अगर कपड़े बाहर सुखाने के लिए डाले जाएं तो वो इतने सख्त हो जाते हैं कि हाथ लगाने से टूट सकते हैं। ये कौन सा शहर है, वहाँ ज़िंदा रहने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, क्या आप एक दिन के लिए भी वहाँ सरवाइव कर सकते हैं? आज की वीडियो में हम इस हैरत अंगेज शहर की ऐसी दिलचस्प हकीकतें बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आप जो जानने वाले हैं वो वाकई आपको हैरान कर देगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस शहर का नाम ओमियाकोन है। ये शहर रूस के सूबे साइबेरिया का हिस्सा है। यहाँ तकरीबन 500 से 900 के दरमियान लोग आबाद हैं, यानी इस शहर की कुल आबादी 500 से 900 अफराद पर मुश्तमिल है। ये दुनिया का सबसे सर्द तरीन शहर है। ये शहर पूरे 365 दिन सबसे ज़्यादा सर्द रहता है। यहाँ के लोग रोज़ाना बेशुमार मुश्किलात का सामना करते हैं। ज़रा इस शहर की सर्दी का अंदाज़ा लगाएं। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का खौलता हुआ पानी हवा में फेंका जाए तो बर्फ़बारी में तब्दील होकर उड़ जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर इस पानी को किसी बर्तन में डालकर बाहर रखा जाए तो दरवाज़ा बंद करने तक ये मुकम्मल तौर पर जम जाएगा। ये शहर रूस के बड़े शहरों से बहुत दूर है। यहाँ पहुँचने में आपको 5 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं। रूस के बड़े शहरों से इस शहर का फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। ये सफ़र मुकम्मल करने के लिए आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सड़क की तामीर के दौरान हज़ारों लोग शदीद सर्दी के बायस हलाक हो गए, फिर कहीं जाकर ये सड़क तामीर की गई। इस शहर में लोग अपनी ज़िंदगी गर्म गोश्त और अल्कोहल पर गुजारने पर मजबूर हैं। अगर ये लोग ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें तो शायद एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते। इस शहर में आपको होटलों और रेस्टोरेंट्स की सहूलत बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस शहर में लोग मेहमान बनकर जाना भी पसंद नहीं करते। इसकी वजह यह है कि यहाँ का दर्जा हरारत हमेशा मनफी में रहता है। इस शहर के दाखिली रास्ते पर एक बड़े बैल का मुजस्समा और एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर इस शहर का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत लिखा हुआ है। दुनिया के कई ममालिक में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और वहाँ के लोग हर मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं, लेकिन इस शहर में रहने वाले लोग अपनी खुराक, पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के इस्तेमाल में शदीद मुश्किलात का सामना करते हैं। इस शहर में लोगों की गाड़ियाँ हमेशा स्टार्ट रहती हैं। इसकी वजह यह है कि इंजन को हर वक्त गर्म रखना पड़ता है। अगर गलती से आपने गाड़ी बंद कर दी तो बड़ी मुश्किल के बाद ही दोबारा स्टार्ट हो सकेगी। यहाँ के बच्चे बहुत गर्म कपड़ों में मलबूस होते हैं। मछली यहाँ के लोगों की खुराक का एक लाजमी हिस्सा है जो इनके जिस्म को हर वक्त गर्मी फराहम करती है। यहाँ के लोग बर्फ़ में सुराख करके मछली का शिकार करते हैं। इस शहर की आबादी हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है। यहाँ आने वाले सयाह बहुत जोशो खरोश के साथ आते हैं, लेकिन जब उन्हें यहाँ की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो वह जल्द ही वापस चले जाते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म के घरों में रहते हैं जो मुकम्मल तौर पर बंद और गर्म होते हैं। इन घरों के नीचे गर्म पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है जो पूरे घरों को गर्म रखती है। यहाँ तक कि गाड़ियों को खड़ा करने के लिए भी गर्म गिराज इस्तेमाल किए जाते हैं। बाहर से आने वाले लोगों को होटल की सहूलत ना होने की वजह से किसी के घर में क़याम करना पड़ता है और उन्हें मछली और कीमा खाकर गुजारा करना पड़ता है। यहाँ के लोगों की एक ख़ास डिश है जिसमें घोड़े का खून और बर्फ़ के टुकड़े शामिल किए जाते हैं। ये मशरूब मकरोनी के साथ पेश किया जाता है जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक़ से खाते और पीते हैं।
معزز ناظرین، یہاں کے لوگ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ روسی حکومت یہاں کے لوگوں کو بہت سی سہولیات فراہم کر رہی ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو اپنی گاڑیاں ہر وقت چلانے کے لیے پیٹرول یا ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے۔ روسی حکومت یہاں کے لوگوں کو مفت پیٹرول اور ڈیزل فراہم کرتی ہے۔ معزز ناظرین، یہاں کے لوگ اپنے کپڑے باہر خشک کرنے کے لیے نہیں ڈال سکتے، کیونکہ یہ کپڑے اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ٹوٹنے پر ٹکڑوں میں بکھر سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ڈاکومنٹری اومیاکون شہر پر۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔